हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस लॉ। तो बीच में 2 दिन तो हम नहीं आ पाए थे ऑनलाइन कुछ वजह से। आज फिर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताते हैं। और फिर अगर हो पाएगा तो इसी वीडियो में गॉस लॉ बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में गॉस लॉ बताएंगे। ऐसे कोशिश करते हैं कि आज ही गॉस लॉ कंप्लीट कर देने का। तो आइए देखते हैं। गॉस GAUSS गॉस लॉ, ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर दिया। गॉस लॉ जानने के लिए हमको पहले देखना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface perpendicularly is called electric flux। तो लिखिए, अपने शब्द में लिख देना है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली, शॉर्ट में लिख दिए परपेंडिकुलरली फ्रॉम द surface। The total number of electric field lines passing perpendicularly from the surface is called electric flux। Its symbol is ये फाई, क्या होता है? फाई। इट्स इलेक्ट्रिक सिंबल इज फाई, या फाई ई भी लिख देंगे तो चलेगा। एंड इट्स SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर एक छोटा सा हम एरिया बनाते हैं, ऐसे एरिया बना हुआ है, ठीक है। और इससे ये ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है। तो ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये ई है और इस सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा, मान लेते हैं कि एरिया ए। तो एक चीज़ यहाँ से क्या है कि देखिए, जितना बड़ा एरिया होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस उतना ज़्यादा पास होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है किस पे? एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया बड़ा, एरिया जैसे जैसे बड़ा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस उससे उतना ज़्यादा निकलेगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उतना ज़्यादा मजबूत क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या जितना इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उससे उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ज़्यादा पास करेगा। यानी फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों पे डिपेंड करता है। तो दोनों से ये फार्मूला आता है फाई इक्वल टू E A। अब E A जो है ये डॉट ए या क्रॉस ए, अगर क्रॉस ए करेंगे तो EA, अब बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो साइन लगाना होगा वेक्टर से। क्लास 11th में वेक्टर पढ़े हुएगा, उसी का हम अभी बात कर रहे हैं। तो EA साइन 90 हो जाएगा। जैसे ही साइन 90 होगा तो क्या होगा? पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हर किसी भी कंडीशन में जैसे ही परपेंडिकुलर होगा और वहाँ हम साइन लेंगे तो क्या होगा? फ्लक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट होता है E.A, यानी EA कॉस थीटा। अब देखिए कॉस 90 क्या होता है? 1 होता है। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। EA लिखिए या EA कॉस थीटा लिखिए।
ये कब है? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इसी का यूज़ करते हुए हम लोग गॉस लॉ देखते हैं। गॉस लॉ ये क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज हमेशा इक्वल होता है, बराबर, ऑलवेज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दी सरफेस। तो ये कितना होगा? गॉस लॉ बताता है कि जो भी होगा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा किसी भी सिस्टम, किसी भी क्लोज सरफेस का, तो उसमें जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा उसका 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा। तो ये लॉ है गॉस लॉ, न्यूटन्स लॉ। जो भी लॉ होता है इसका कोई प्रूफ तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट a surface given below। स्फेरिकल सरफेस स्फेयर टाइप का है या सर्किल टाइप का, मान लेते हैं ये अपना स्फेयर है। यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, यहाँ पे एक छोटा सा हम एरिया लेते हैं, छोटा सा एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। हम लोग पढ़े हैं बचपन में क्लास 11th में, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और सरफेस स्फीयर या सर्किल हो, ये पीछे कहाँ तक जाता है? सेंटर तक। एरिया वेक्टर कहाँ जाके मिलता है? सेंटर से जाके मिलता है। तो छोटा सा एरिया, तो एरिया वेक्टर भी छोटा सा होगा, छोटा सा एरिया भी होगा dA। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जब भी लेंगे, अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के वजह से रेडियली आउटवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी लाइन पे होगा। तो यहाँ छोटा सा फ्लक्स होगा d∅, छोटा सा एरिया तो फ्लक्स भी छोटा सा, d∅ बराबर क्या होगा? EdA होगा। अगर पूरे सरफेस का निकलना हो तो हमको क्या करना होगा? इस तरह से छोटा छोटा एरिया जगह पे काटना होगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, यानी इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो d∅ बराबर क्या था? E.dA, पूरा को इंटीग्रेट कर देंगे d∅, तो d∅ बराबर क्या होगा? EdA। हम पहले ही बताए हैं E कैसा होगा? यूनिफॉर्म, यानी कांस्टेंट है, तो E बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचा? dA, और ये d∅ हो जाएगा फाई, यानी क्या अपने पास आया? EA आया। अब E का फॉर्म हम पीछे पढ़े हैं, पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है? KQ/R²। ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का R अगर होगा, सर्किल है तो, इंटू एरिया क्या होता है? 4πr² स्फीयर का, यानी क्या होगा? 1/4πε0 ऊपर Q इंटू 4πr², R² से R², 4π से 4π, बचा क्या? Q/ε। इसको हम लिख सकते हैं 1/ε0 इंटू Q लिखेंगे, यानी ये फाई आपको क्या हो गया? फाइनली क्या हो गया? 1/ε0 Q। इसको हम लिख सकते हैं Q इनसाइड अपॉन ε0। यही होता है इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई बराबर क्या होता है, फाई लिखिए या फाई ई लिखिए, वह क्या होता है क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक बार और लिख लीजिए, फाई ई, आपको एग्जाम में यही लिखिएगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही होता है आपका गॉस लॉ। गॉस लॉ यही होता है, इसमें कुछ नहीं है, इसको मैथमेटिकली हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, फ्लक्स जब भी लेंगे तो क्या होता है, वो किसके अलॉन्ग होता है, एरिया वेक्टर के अलॉन्ग ही हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, हम क्या लिखे हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द वन, ऑलवेज इक्वल टू डी नहीं लिखे, ऑलवेज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दीजिए यहाँ पे, टाइम्स मतलब गुना, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसी को मैथमेटिकली यहाँ पे लिख के हम लोग क्या किए हैं, समझ लिए। कैसा भी सरफेस होगा, मुश्किल से मुश्किल सिस्टम होगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देख लेंगे इसके अंदर कितना चार्ज है और एप्सिलॉन से डिवाइड कर देंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं, जितना हम लिखे हैं इतना ही लिखिएगा, अच्छा नंबर मिल जाएगा। उससे पहले ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताए हैं, एक बार इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी वो होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कल देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मिलते हैं।